एक दिन सोच के रखा है कि अब तो बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा और 10-11 घंटे की पढ़ाई हम अगले दिन करने वाले हैं। लेकिन अगले दिन जब पढ़ने बैठते हैं तब समझ नहीं आता है कि टाइम का चल जाता है। स्टार्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन दिन एंड तक पता चलता है कि कुछ पढ़ाई हुई ही नहीं है। बीच बीच में बहुत सारे ब्रेक्स ले लेते हैं और बहुत एंथुसियास्ट होकर एक दिन प्लान करते हैं और अगले दिन एकदम डिमोटिवेट से हो जाते हैं क्योंकि कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है। जो 10-12 घंटे का प्लान बनाया था हमने एक्चुअल में 4 to 5 आवर्स भी अचीव नहीं करे होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सिर्फ अकेले नहीं हो जिनके साथ ऐसा हो रहा है, ऑलमोस्ट सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं भी आपके सेम आपकी सिचुएशन में थी कि 2-3 घंटे पढ़ाई करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद भी मैंने मैक्स का 12-14 आवर्स की इफेक्टिव स्टडीज करी है। और मैंने कैसे करी है मैं आपको वो बताती हूँ। देखो, जब भी हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है उसके 3 मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहले कि हमको वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग सी लग रही है, बहुत मोनोटोनस प्रोसेस हमको वो चीज लग रही है। सेकेंड रीजन होता है क्योंकि वो हमारे स्केड्यूल का फॉर्म पार्ट ही नहीं है। हमारा स्केड्यूल अभी तक था कि हम नाइट में पढ़ रहे थे, हमने प्लान सुबह से बना रखा है, अभी तक हम 3-4 घंटे की भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हमने प्लान बना लिया 10-12 आवर्स का। तो मतलब वो हमारे नॉर्मल एग्जिस्टिंग स्केड्यूल से जो हमने प्लान करा है वो एकदम अलग है। और थर्ड रीजन है हमारा आलस। तो जो हम पढ़ने बैठते हैं ना हमको पढ़ाई से एकदम नींद आने लग जाती है। नॉर्मली हम बहुत एक्टिव थे, हमको हर चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन हम जैसे ही पढ़ाई करने बैठते हैं, जैसे वो बच्चे नहीं होते पढ़ाई करने बैठे, मम्मी बाथरूम जाना है, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी सोना है, तो वैसे ही आपको नींद आने लग जाती है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसका रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आगे आने वाली है। और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक इस वीडियो को मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहली आदत जो हम डाल सकते हैं कि हम एक जगह पर पढ़ना बैठना बंद करो, और उससे भी बढ़िया काम है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और थर्ड चीज क्या हो सकती है कि आपके साथ कोई स्टडी बडी हो, मतलब आपके जैसा सेम स्टडी पोजीशन पर कोई ऐसा बंदा हो। पर सीए है, हमारे पास कोई स्टडी बडी तो छोड़ो, कोई बात करने तक को नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी किसी स्टडी बडी से कनेक्ट करवा दूंगी, आपका मुझसे कनेक्ट रहेगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेकेंड चीज, लाइब्रेरी ज्वाइन अगर नहीं कर रखी तो हाफ टाइम के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अभी हाफ टाइम वाला क्या रूल है ये बताने से पहले मैं आपके साथ एक एक्साइटिंग चीज शेयर करती हूँ कि अगर आपको एक परफेक्ट बैचेस की तलाश है, अगर आप ढूंढ रहे हो कि कोई आपको रेगुलर बैचेस, फास्ट ट्रैक बैचेस एकदम रीजनेबल रेट में, अमाउंट में दे दे, तो आप एकदम सही जगह पर आ गए हो। पीडब्ल्यू गांधी जयंती सेल के अंदर आपको सारी बैचेस पर 80% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स और सितंबर 26 के लिए या मई 26 के लिए अपने बैचेस को फाइंड कर रहे हो तो पीडब्ल्यू से अच्छी बैचेस आपको नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर आप रेगुलर उद्देश्य बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले भी हो कर चुके हो, आप अटेम्प्ट्स दे चुके हो, लेकिन आप डाउटफुल हो अपने रिजल्ट्स को लेकर और आपको एक ऐसे फास्ट रिविजन करना है, तो आप फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए भी एनरोल कर सकते हो। साथ ही में अगर आप प्रो तैयारी करना चाहते हो तो प्रो तैयारी के लिए आपके पास प्रो बैचेस अवेलेबल है। प्रो बैचेस में डिफरेंस ये रहेगा कि आपको हार्ड कॉपीज मिल जाएगी बुक्स की, जो रेगुलर टेस्ट सीरीज रहती है वो आपको मिल जाएगी, और अपकमिंग सारी बैचेस का आपको एक्सेस भी मिल जाता है प्रो बैचेस। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको 200 का एक्सेस ऑफ और मिल जाएगा। तो इतना डिस्काउंट आपको और कहाँ मिलेगा? आप डेफिनेटली पीडब्ल्यू की बैचेस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे कि हाफ टाइम के लिए लाइब्रेरी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या रूल हुआ? देखो, हाफ टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन करने का सेंस ये रहता है कि आप सुबह 8 to 10 के बीच से लेकर शाम की 6 बजे तक की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। इसका रूल क्या होता है? क्योंकि आपकी एक प्लेस चेंज हो गई है, मतलब अगर आप पूरे दिन की लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो आप बोर हो जाओगे उस प्लेस से भी। तो आपका फंडा क्या होना चाहिए कि सुबह उठते से हम लाइब्रेरी पहुंच जाए और एक स्ट्रेच में हमारी पढ़ाई हो जाए। तो अगर आप 10 से 6 की पढ़ाई सिर्फ लाइब्रेरी में कर आ जाते हो तो आप ये मानो कि हमारा जो पूरे दिन का टारगेट था वो हमने शाम की 6 बजे तक ही कंप्लीट कर लिया। और अब लाइब्रेरी में से अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन और कहीं आपको मिल ही नहीं सकता। थर्ड चीज जो आप कर सकते हो कि आप प्लेस चेंज करके पढ़ाई करो। मतलब क्या होता है कि अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, आप ऊपर टेरेस पे चल जाओ। जैसे मैं दिन के टाइम पे टेरेस पे पढ़ती थी, सुबह के टाइम पे मैं अपने रूम में पढ़ती थी, शाम के टाइम में मैं नीचे हॉल में जाकर पढ़ती थी। तो मेरा हर स्टडी स्लॉट्स के लिए मेरी जगह अलग होती थी। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? अनरियलिस्टिक स्केड्यूल बनाना। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत सारे फैकल्टीज से, बहुत सारी वीडियोज से, और अगर उनका नाइट रूटीन रहता है तो वो सुबह के रूटीन पर शिफ्ट होने की कोशिश करता है। जैसे कि पर्सनली मैं खुद तो मेरे घर पे बोलते थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त है ना
उसमें पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, उसमें मन बहुत अच्छा लगता है, सुबह एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, आपको अच्छे से याद होता है। तो मैं वो बंदी हूँ पर्सनली कि मुझे सुबह उठाना मतलब एक टास्क हो गया किसी के लिए भी, मैं खुद उठ ही नहीं सकती हूँ। सिर्फ एग्जाम वाले दिन, जिस दिन सुबह एग्जाम रहती थी उस दिन मैं जल्दी उठती थी, उसके अलावा मैं कभी जल्दी उठ ही नहीं पाती थी। इंटर में मैंने कोशिश करी थी, पढ़ा भी था, बट फाइनल में मेरा रूटीन हमेशा नाइट वाला ही रहता था। अपना रूटीन मत चेंज करो, क्योंकि जो नाइट पर्सन रहता है ना, उनके लिए वो जो सुबह वाला टाइम रहता है वो रात वाला रहता है। हम रात में इतने रिफ्रेश रहते हैं, हमको नींद तो आती नहीं है, तो अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो फिर हम कोई सीरीज देखेंगे, हम फोन चलाएंगे, क्योंकि नींद तो आ ही नहीं रही है, या फिर हम ओवर थिंकिंग करेंगे और हम सुबह भी उठ नहीं पाएंगे, तो फिर आपको सुबह उठते से वो गिल्ट ट्रैप में आप फंस जाओगे। तो इससे अच्छा जो रूटीन है वही रहने दो। मेन अपना टारगेट होना चाहिए, पढ़ाई करनी है, टारगेट कंप्लीट करना है। अब टारगेट्स अगर आप खुद से नहीं दे पा रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, और वरना टारगेट्स का भी रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। फिर साथ ही में एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी रूटीन है आप उसको ऐसा सेट मत करो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हमको एक दिन में पढ़ने ही नहीं है। वरना क्या होगा कि हमारा किसी पर भी फोकस तो रह ही नहीं पा रहा है, हम हर सब्जेक्ट के बीच में डाइवर्टेड है, और जितने ज्यादा आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपको टेंशन बढ़ेगी। तो कभी कभार हमको लगता है कि यार सब्जेक्ट ज्यादा आप नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन हो रही है। पर उससे ज्यादा जब आप उसको टच कर रहे हो सब्जेक्ट को और अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, उससे ज्यादा टेंशन आपको तब हो रही है। तो एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं सिर्फ। थर्ड हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी पढ़ने बैठते ना नींद आ जाती है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि जो दिन का टाइम होता है, जब आप खाना खाने के बाद, लंच के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, तब आपको बैठ के एक जगह पर मन में पढ़ना ही नहीं है। किसी भी हालत में आपको घूमते घूमते पढ़ाई करनी है। तब भी क्या होता है कि घूमते घूमते पढ़ते हैं, लो एनर्जी लगती है, बोल के पढ़ रहे हैं तो भी नींद आने लग जाती है। तो उसका क्या करें? इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा पढ़ाई को। अब कैसे बना सकते हैं इंटरेस्टिंग? तो मैं क्या करती थी, मैं अपने आप को एक छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स देती थी, जैसे कि अगर मुझे नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में ये पेज करना है, ऑडिट अगर मैं पढ़ रही हूँ तो ऑडिट मेरे लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था, फिर भी मैंने उसको आफ्टर लंच रख रखा था। क्यों? क्योंकि ऑडिट वो सब्जेक्ट है जो थ्योरी है, तो वो मैं घूम घूम कर, लाइक आपको ये स्पेस दिख रही है, तो मैं यहाँ से लेकर इधर तक, पीछे तक पूरा घूमती थी, बोलती थी, जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ती थी। और मैं बहुत थक जाती थी 20 मिनट्स ये प्रोसेस फॉलो करके, तो मैं 2-5 मिनट का ब्रेक ले लेती थी। तो एक पेज का टारगेट मैं रखती थी 20 मिनट्स, और मैं उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाती थी, क्योंकि टारगेट मेरा 20 मिनट्स का है, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको जल्दी से जल्दी, अगर मैं 15 मिनट्स में कंप्लीट कर पा रही हूँ तो मैं जल्दी से जल्दी बोल बोल के याद करके कंप्लीट करती थी उसको। और मैं वो 5 मिनट 20 मिनट में से बचा लेती थी, फिर ये 5 मिनट्स में मैं नेक्स्ट पेज का भी पार्ट पढ़ लेती थी। अब जब मैं वो नेक्स्ट पेज का अपना टारगेट सेट कर रही हूँ तो मेरा थोड़ा पार्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर वो वाला भी जल्दी हो जाता था। तो उससे अकम्पलिशमेंट फील होता है, आपको खुशी होती है कि कोई टारगेट आपने जल्दी लाइक फुलफिल कर दिया। तो ऐसे करके आप अपने आप को, माइंड को ट्रैक कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही में अगर आप क्या करोगे, 2-3-4 पेजेस हमने पढ़े ऐसे, ठीक है, फिर खुद का एक टेस्ट लो, एक रिकॉल करवाओ, क्या फर्स्ट पेज का जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद है कि नहीं। तो बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक रखो, और आफ्टर एवरी 3-4 पेजेस अपने आप को टेस्ट लो। और अगर आप अपने आप से नहीं ले पा रहे हो तो आपके साथ जो स्टडी बडी है, आपको क्या करना है कि उसके साथ 3-4 पेजेस का टारगेट सेट कर लेना है। उसके बाद फिर दोनों आप क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करो उन 3-4 पेजेस के, आप एक दूसरे से वो पॉइंट्स पूछो। तो ऐसे टारगेट्स बनाओ, 1-2 घंटे में उसको कंप्लीट करो, फिर उसको डिस्कस करो और फिर नेक्स्ट टारगेट्स बनाओ। ऐसे करके अगर आपने दिन के 10-12 पेजेस भी कंप्लीट कर लिए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अब सबसे लास्ट और एकदम सिंपल ट्रिक ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कि टारगेट्स हमेशा रियलिस्टिक और डुएबल रखो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टार्टिंग में ही टारगेट्स ऐसे सेट कर लिए ना, जो आपको स्टार्ट करने से पहले ही लग रहा है कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर ये चीज तो मुझे इंटरेस्टिंग लग ही नहीं रही है, तो आप उसको स्टार्ट करने से ही डरोगे। तो सबसे मेन चीज क्या हो गई हमारे लिए, टारगेट्स हमेशा डुएबल और रियलिस्टिक रखने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे टारगेट्स हम सेट करें, आप मुझसे हेल्प हमेशा ले सकते हो। और लास्ट और एकदम बोनस वाले टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी हम सुबह पढ़ाई करते हैं, लाइक सुबह ऐसा नहीं कि 6-7 बजे वाली सुबह, जब हमारी आंख खुले, अगर कोई नाइट रूटीन फॉलो कर रहा है, 10 बजे हम सुबह उठ रहे हैं, तो अगर हम 10 बजे के बाद इमीडिएटली क्या करना है, हम फोन चला लेते हैं 10-15 मिनट, फिर हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं, एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, और उठने के बाद 1-2 घंटे तो हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। पर आपको इसका जस्ट अपोजिट काम करना है। उठते से ही आप साइड में अपनी बुक रख के सो उठो, और आप अपनी बुक ले लो, आधे घंटा वो बुक लेकर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो आप, भले आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा, पर फिर भी अगर आपने 1-2 पेजेस भी पढ़ लिए ना,
तो आप उस गिल्ट ट्रैप में नहीं जाओगे कि सुबह उठते से बहुत सारे लोग क्या रखते हैं उनको कि यार पढ़ाई नहीं हुई, आधा दिन तो वेस्ट हो गया, अब क्या ही होगा। तो वो चीज यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि सुबह उठते से आपने पढ़ाई कर लिया, अब आप आधे घंटे पढ़ने बैठोगे ना, मोस्ट प्रोबेबली आप 1-2 घंटे पढ़ के फिर ही उठने वाले हो। तो ये आप ट्राई करना और मुझे जरूर बताना। तो सुबह उठते से जगह फोन की जगह अब हमको क्या उठाना है, मोस्टली 99% स्टूडेंट्स उठने के बाद फोन ही उठाते हैं सबसे पहले। तो अब हमको फोन तो दूर रख के आना और अपनी बुक को उठाना है सबसे पहले, और सिर्फ आधा घंटा आप अपने आप को पुश करना है और बुक पढ़नी है, और फिर आप देखो कि पूरे दिन आपके साथ कितना बढ़िया मैजिक जैसा होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।